हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें देखना है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। एसएचएम में टाइम पीरियड कितना लगता है, ठीक है। तो हम दो मेथड से देखेंगे इसको। दो मेथड मतलब नॉर्मल मेथड और दूसरा कौन सा, एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड में क्या करना है, हमें छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, ठीक है। एनर्जी मेथड में जो डी बाई डी टी होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कितना आता है, जीरो, ये होता है। और नॉर्मल मेथड तो हमें पता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। क्यों? क्योंकि एसएचएम है ना भाई। एसएचएम में क्या होता है, ये कंडीशन होती है एसएचएम की, ठीक है। ये दो केस हैं, दोनों पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम देखो, ये हमारा डायग्राम है। ये हमारी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ये हमारी वॉल है, वॉल और ग्राउंड और व्हाटएवर इट इज। ये वॉल है, ये ग्राउंड है, ठीक है। और ये है हमारा मास m। अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं इधर, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कितना निकल कर आता है वो देखना है हमें, ठीक है। ये मास m है, इसको अगर मैं इधर डिस्प्लेस करता हूँ, यूँ डिस्प्लेस करता हूँ, तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। इधर डिस्प्लेस किया मीन्स x, मैंने इसको क्या दी, डिस्प्लेसमेंट दी। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स वापस इस तरफ को फोर्स लगाएगा, इस तरफ को फोर्स लगाएगा, मतलब इस तरफ को एक्सेलरेट होगा, ठीक है। इस तरफ को एक्सेलरेट होगा। स्मूथ सरफेस, स्मूथ क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है कोई। फ्रिक्शन होगी तो एसएचएम नहीं हो पाएगा अच्छे से, रुकेगा वो। ओके, तो केस वन देखते हैं, केस वन या मेथड वन, ठीक है। मेथड वन में क्या है हमारे पास, मैंने बताया एफ आर जो है रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के। ओके, अब क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी को हमें क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये एक्स, तो माइनस के एक्स हो जाएगा ये। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एम और डबल इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कुल मिला के एफ इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स के बदले हम एम ए लिख देंगे। एम क्या है, मास ऑफ ब्लॉक, ए क्या है, एक्सेलरेशन, और माइनस का के एक्स, ठीक है, माइनस का के एक्स। अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का के वाई एम इंटू एक्स होगा। एक्सेलरेशन आई, ये आई। अब हमने जो इससे पहले वाली वीडियोस में क्या देखा था, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीनों की हमने देखा था ना, इक्वेशन क्या आती है, एक्सेलरेशन की क्या आती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, इसकी क्या आती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये निकल के आती है हमारे पास, ये ओमेगा जिसको बोलते हैं हम, ये ओमेगा स्क्वायर ए, ये निकल के आती है हमारे पास। वेलोसिटी इसकी जरूरत नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट ये, एक्सेलरेशन ये। तो एक्सेलरेशन अगर हम ये चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के, यानी ओमेगा स्क्वायर को छोड़ के और माइनस को छोड़ के, बाकी क्या है, उसके बदले में एक्स लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बाकी सब कुछ एज इट इज, के वाई एम एक्स। क्यों लिखा हमने, सिंस ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, रब कर देता हूँ, क्या रब कर दिया, फिर बोल रहे हो रब कर देता हूँ। हाँ, माइनस से माइनस कटा, एक्स से एक्स कटा, माइनस से माइनस कटा, बचा क्या, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। अच्छा, अब हमारे पास जो टाइम पीरियड चाहिए हमें, टाइम पीरियड, और हमने तो ओमेगा निकाल लिया, यहाँ तो गड़बड़ हो गई। तो हम क्या जानते हैं, टी से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, सॉरी ओमेगा से हम टी निकाल सकते हैं। कैसे, जो टी होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं, हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। वी नो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा को अगर यहाँ डालते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड है वो कितना निकल के आता है, 2 पाई एज इट इज। ओमेगा डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी अंडर रूट एम बाई के। ओके, टी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के। ये आया टाइम पीरियड हमारा। एनर्जी मेथड के लिए क्या आएगा, कुछ थोड़ी ना आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि मेथड ही तो अलग है, टाइम पीरियड तो वही आना चाहिए।
मेथड टू में जो हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी कौन कौन सी होगी इसमें, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक किसकी, काइनेटिक मींस मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है। पोटेंशियल किसकी, स्प्रिंग वाली, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, हमने तो पढ़ा है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो mgh होती है, अब तो कुछ और ले रहे हो। ये केस होता है स्प्रिंग वाले जितने भी केस होते हैं उसमें क्या होता है, ये हमारे पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो भी स्प्रिंग वाले केसेस होते हैं उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर लेते हैं, ओके। अब हमने क्या कहा, डी बाई डी टी, इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एनर्जी हमारे पास ये दो हैं इस सिस्टम में, तो हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हाफ बाहर आ गया, एम बाहर आ गया, क्यों, दोनों ही कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ बाहर और के बाहर, दोनों कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, किसका डेरिवेशन, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डीई बाई डी टी, क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एनर्जी मेथड में क्या होता है, डीई बाई डी टी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो इसके बदले हम जीरो लिख दें, बाकी क्या हाफ एज इट इज एम एज इट इज, डीवी स्क्वायर बाई डी टी का क्या हो जाएगा, टू, जो पावर है वो आगे, बाकी क्या वी, और जो पावर है उसमें से -1 यानी 2 - 1 यानी 1 यानी 2v हो जाएगा, 2 की पावर v माइनस वी 1 यानी 2v, प्लस क्या होगा यहाँ पे, जैसे वेलोसिटी के केस में हुआ वैसे डिस्प्लेसमेंट के केस में होगा, हाफ के 2x, ओके, 2 से 2 कटा ये वाला, इस वाले 2 से ये वाला कट। अब क्या करते हैं, हम इस वाले टर्म को इस साइड ले आते हैं, तो वो उधर यहाँ पे क्या क्या बचा है हमारे पास, एक बचा है k और x यानी k इंटू एक्स बचा है, उसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा वो माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, m और v, m और v। अब हम क्या करें, इसको लिख देते हैं kx और m, इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को dv स्क्वायर बाई डी टी, 2v, एक मिनट, हमने कहाँ गलती कर दी, हमने कर दी गलती यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते समय। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2v, फिर v का भी तो होगा, वो क्या होगा, dv बाई डी टी और के, उसका क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, फिर x का भी तो होगा dx बाई डी टी। अच्छा, अब उधर से अब 2 काट देते हैं, 2 से 2 कटा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कटा, यहाँ पे क्या बचा, kx dx, kx dx बाई डी टी, dx बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी को हम v, dx बाई डी टी, v इज इक्वल टू dx बाई डी टी होता है, v लिख सकते हैं, और ये dv बाई डी टी, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी टी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन dv बाई डी टी होता है, वेलोसिटी dx बाई डी टी होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर kx और v, तो इस kx v को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का kx v हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, a m v और dv बाई डी टी के बदले a, तो वेलोसिटी से तो वेलोसिटी कटती हुई दिख रही है, बचा क्या, kx और m a। तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को एज इट इज इधर m को इधर ले आते हैं, तो माइनस k बाई एम और x माइनस के ये m x, ये वाला और ये वाला कुछ सेम सेम दिख रहा है। अब क्या करना है, इसके बाद हमें एज इट इज ये कर देना है, देखो दिख रहा है। अब क्या करना है, ये क्या होता है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स, सिंस a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस का, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, एक्स से एक्स कटा, माइनस से माइनस कटा, ओमेगा किसके इक्वल आया, के बाई एम अंडर रूट, तो टी कितना हो जाएगा, देखो टी कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो टी जो हमारे पास आएगा टी वो कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट ओमेगा के बदले एम बाई के हो जाएगा, ओके। तो सिमिलर है ना दोनों।
टी इज इक्वल टू 2 m by k। तो हमने दोनों ही केस देखे, दोनों मेथड देखे और दोनों में सेम ही आना चाहिए और सेम ही आया। एक बार फिर बता देता हूँ। देखो टाइम पीरियड क्या निकाला, सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम में सिंपल जो मेथड है उसमें क्या करना है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस के एक्स इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि एसएचएम है भाई, एसएचएम में क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन मींस जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है। इक्वेशन मिली और हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते वक्त क्या करना पड़ता है, जब इक्वेशन बनानी पड़ती है एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। वो कांस्टेंट है हमारे पास के, स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स के बदले क्या एम ए लिखा, और कहां से, सेकंड लॉ क्या आता है, एफ इज इक्वल टू न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, सॉरी डी डबल इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डिस्प्लेसमेंट का। एफ इज इक्वल्स टू एम डी डबल इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, एम ए। तो ये एम ए आया, माइनस के एक्स ए को इधर लिखा, एम को डिवाइडेड में ले गए। फिर क्या क्या, ए कहाँ अभी बताया नहीं, इधर करके बताया था। ए क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, काटा इससे ये काटा, ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट के बाय एम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, टी निकल के आया, टाइम पीरियड कितना 2 पाई, ओमेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट एम बाई के, क्यों डिनोमिनेटर में, और ये क्या है रिवर्स हो जाएगा, इसको न्यूमरेटर में करेंगे। तो मेथड 2 में क्या था, जो एनर्जी हमारी आई वो क्या आई, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग वाली, ठीक है। और क्या किया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट इसका 0 लिखा इसके इक्वल, बाकी डिफरेंशिएट किया, इसको हम इधर ले आए, जो कट रहा है वो काटा, बाकी सेम केस ये वाला आ गया यहाँ से, ठीक है।